हिमाचल में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के उपचुनाव की तिथियां घोषित। हिमाचल में कोरोना के 1218 एक्टिव केस। मकान में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। शातिरों ने उपनगर टूटू विजयनगर से चुराई कार। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर की प्रेस वार्ता। युवा कांग्रेस का पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी शुरू। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज सुबह से ही आसमान में काले व घने बादल छाए हुए हैं। शिमला सहित अन्य इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर चल रही है। बेमौसम बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। मौसम विभाग ने आज और कल भी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। शिमला समेत अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से प्रदेश में ठंड महसूस हुई है। कई जगह लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। प्रदेश में बीते 3 दिन से हो रही बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान नॉर्मल से 2 डिग्री गिरकर 7 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने से सेब और दूसरे फल उत्पादकों की चिंताएं बढ़ गई है। फलों की फ्लावरिंग और सेटिंग को नुकसान होगा। बेमौसम बारिश गेहूं की फसल के लिए भी अच्छी नहीं है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 6 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों का उपचुनाव लड़ने को 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 2 मई को मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र 13, 17 और 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की छंटनी 19 अप्रैल को होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची 21 अप्रैल को लगाई जाएगी और उनको चुनाव चिन्ह भी जारी होंगे। मतदान केंद्रों की सूची 13 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक होंगे। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव नतीजे पंचायत मुख्यालयों में मतदान के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव नतीजे संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों में 4 मई को घोषित होंगे। इन ब्लॉकों में मतगणना 4 मई की सुबह 9 बजे आरंभ की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 94 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 1218 के पास पहुंच गया। रविवार को 2 जिलों को छोड़कर शेष 10 जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 21, कांगड़ा में 16, मंडी में 14, शिमला में 12, सिरमौर में 5, सोलन में 3, ऊना में 2 और बिलासपुर में 7 और चंबा में कोरोना के 2 नए केस पॉजिटिव मिले। जैसे जैसे कोरोना केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्टिव केस भी बढ़ते जा रही है। प्रदेश के 2 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 13 मार्च से कोरोना के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। हिमाचल में 3 हफ्तों के भीतर संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 13 मार्च को हिमाचल में कोरोना के 100 एक्टिव केस थे, जो 2 अप्रैल को बढ़कर 1200 के पार हो गए। इस बीच 4 मरीजों की मौत भी हुई है। जिला कांगड़ा के अंतर्गत आती पंचायत घेटा में एक मकान में अचानक ही आग लग गई। इस अग्निकांड में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक गुरनाम सिंह के मकान में अचानक ही चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर के अंदर मौजूद सारे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। जब घर के परिजन ने घर के अंदर आग की लपटें उठती देखी तो उन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, परंतु तब तक घर में रखा सोफा, कूलर, गद्दों के सामान, कई अन्य चीजें जलकर राख हो चुकी थी। इस अग्निकांड में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
राजधानी शिमला में शातिरों ने उपनगर टूटू विजयनगर पार्क की हुई एक मारुति कार पर हाथ साफ कर लिया। कार के मालिक नीरज शर्मा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी कार रात को विजयनगर में पार्क की हुई थी। उसने बताया कि जब वह कहीं जाने के लिए सुबह अपनी कार के पास आया तो कार वहां मौजूद नहीं थी। यह देखकर पीड़ित के होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी गाड़ी की हर जगह तलाश की, परंतु कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित ने पुलिस को इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मैं किसान और बागवानों के जो संगठन है उनकी मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां सबसे पहले सेब के पौधे का रोपण हुआ था और सेब बहुल क्षेत्र है। 3 कानून लागू होने चाहिए। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, the APMC Act and the Goods and Passenger Act। और दुर्भाग्य से ये तीनों कानून जो है लागू नहीं किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया कि वो यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कानूनी स्थिति देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी व्यापार हो रहा है, वो गैर कानूनी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ट कमोडिटीज रूल्स 2011, HP एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2005 and HP Passenger and Goods Taxation Act 1955। ये जो है लेटर एंड स्पिरिट में ये जो है लागू होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस विषय में संजीदा है, क्योंकि पिछला जो चुनाव है वो हमने इन्हीं मुद्दों पे लड़ा था। लगभग 22 से 24 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, और चंबा जिला हो, लाहौल स्पीति हो, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, शिमला जिला, सिरमौर जिला और सोलन का कुछ क्षेत्र जहां सेब पैदा होता है। और बागवानों और किसानों ने जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, और सत्ता में आने के बाद हमारा ये दायित्व बनता है कि हम किसानों और बागवानों की मांगों की तरफ ध्यान दें। भारतीय युवा कांग्रेस की पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी का विमोचन एवं पोस्ट कार्ड लॉन्च आज राजीव भवन पार्टी कार्यालय में किया गया। देश में मौजूदा मोदी सरकार के तानाशाही रवैये द्वारा की जा रही लोकतांत्रिक संस्थानों के अपहरण और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में युवा कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी के अंतर्गत प्रदेश के जिला मुख्यालय और सभी विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पते पर पोस्ट कार्ड पत्र भेजा जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है पोस्ट कार्ड कैंपेन,
कि जवाब दो मोदी जी, जिसके अंतर्गत ये सोच रखी गई है क्योंकि मोदी जी जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उससे दूर भागते हैं, जो भी आवाज उनके अगेंस्ट उठती है उससे कुचला जाता है, और जो भी क्रांतिकारी कलम उनके अगेंस्ट कुछ लिखती है उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसी पहल के साथ एक पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट मोदी जी का जो घर का एड्रेस है लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, वहां पे भेजेंगे। और उसमें हम 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है, और आपकी विदेशी यात्राओं में जो लगातार अडानी जी जाते रहे हैं उन्हें आपने कितने ठेके दिलवाए हैं, कितना काम दिलवाया है, कितना कारोबार दिलवाया है, और ऐसी क्या वजह है, और आपका कैसा ऐसा आशीर्वाद है कि 8 साल के अंदर 609वें स्थान से अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे रिच पर्सन बन गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न उस सांसद की ओर से हैं जिनकी आवाज को उन्होंने दबा दिया है, सदस्यता को रद्द कर दिया है, लेकिन आज भी वो एक रिस्पॉन्सिबल मतदाता है। और युवा कांग्रेस अपने इसी फर्ज को निभाते हुए पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश के हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, और ये पोस्ट कार्ड जो है इसे प्रधानमंत्री के जो घर का एड्रेस है उस पर भेजा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसको पढ़े और देश की जनता को इनका जवाब दें।